नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी एक बेहद अहम और बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। यह जानकारी खासकर उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो वर्षों से एक पक्के मकान की आस लगाए बैठे हैं और हर बार निराशा का सामना कर चुके हैं। अब एक नई सूची जारी की गई है और उसके पीछे एक बिल्कुल नया सर्वेक्षण है जो पहले से कहीं ज्यादा सटीक और पारदर्शी माना जा रहा है। इस नए सर्वेक्षण की शुरुआत वर्ष 2025 की शुरुआत में हुई थी और अब जाकर यह अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस बार सरकार ने पुराने तरीकों को छोड़कर आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन और टैबलेट्स के माध्यम से घर घर जाकर वास्तविक स्थिति को दर्ज किया गया। यह देखा गया कि किन परिवारों के पास अब तक पक्का मकान नहीं है, कौन लोग अब भी कच्ची झोपड़ी, टिन के शेड या मिट्टी के घरों में रह रहे हैं और किसका मकान इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी गिर सकता है। इन सब की जानकारी पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से इकट्ठी की गई और अब उसी के आधार पर लाभार्थियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची की सबसे खास बात यह है कि इसमें केवल वही लोग शामिल किए गए हैं जिन्हें वास्तव में इस योजना की जरूरत है और जिन्हें पहले कभी मकान योजना का लाभ नहीं मिला। जिन परिवारों ने पहले आवेदन किया था लेकिन हर बार लिस्ट से बाहर रह जाते थे, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। अब उनका नाम सूची में आने की संभावना बहुत अधिक है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी पात्र परिवार को बाहर नहीं रखा जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस सूची को देखा कैसे जाए, तो यह प्रक्रिया बिल्कुल आसान है। यदि आपने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है तो आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीधे लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं। वहां पर आपको लाभार्थी खोजने का विकल्प मिलेगा जिसमें केवल अपना पंजीकरण क्रमांक यानी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम सूची में है या नहीं। इतना ही नहीं, आपको यह भी जानकारी मिल जाएगी कि आपको कितनी राशि स्वीकृत की गई है, किस तारीख को पहली किस्त मिलेगी और अगली किस्त कब तक आने की संभावना है। यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या खुद यह सब करना नहीं जानते तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या जनसेवा केंद्र पर जा सकते हैं। वहां के कर्मचारी आपके पंजीकरण क्रमांक की सहायता से आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। अब समझ लीजिए कि इस बार की सूची में किसे प्राथमिकता दी जा रही है। जिनके पास आज भी पक्का मकान नहीं है, जो मिट्टी या टिन की झोपड़ियों में रहते हैं, जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, दिव्यांग या वृद्ध जन हैं, उन सभी को इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा यदि आपका नाम वर्ष 2011 की सामाजिक और आर्थिक जनगणना में शामिल था तो आपके चुने जाने की संभावना और भी बढ़ जाती है। एक और अहम बदलाव यह किया गया है कि अब आवेदन परिवार की महिला सदस्य के नाम पर ही किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यह देखा गया है कि महिला के नाम पर किए गए आवेदनों को तेजी से स्वीकृति मिल रही है और उन्हें ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। इसलिए यदि आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो तुरंत घर की किसी महिला सदस्य के नाम से आवेदन अवश्य करें। अब जरा मिलने वाली राशि की बात करते हैं। सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग सहायता राशि निर्धारित की है। यदि आप समतल क्षेत्र में रहते हैं तो आपको 1,20,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं यदि आप किसी पहाड़ी या कठिन भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं तो यह राशि 1.5 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। इसके अलावा मनरेगा के अंतर्गत घर निर्माण में लगने वाले मजदूरों की मजदूरी के लिए भी लगभग 90 से 95 दिन तक की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। यानी कि न केवल आपको मकान बनाने के लिए धनराशि मिलेगी बल्कि घर बनाने में लगने वाले श्रम का सहयोग भी सरकार करेगी। अब दस्तावेजों की बात करें तो आवेदन प्रक्रिया के लिए आपको कुछ आवश्यक कागजात अपने पास रखने होंगे, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और जमीन से संबंधित कागजात। यदि ये सारे दस्तावेज पहले से तैयार रहेंगे तो आपकी प्रक्रिया बहुत ही सरल और तेज हो जाएगी। जब आपका नाम सूची में आ जाए तो आपको नजदीकी ग्राम पंचायत या नगर पालिका कार्यालय से संपर्क करना होगा। वहां आपको अपने दस्तावेज जमा करने होंगे और स्वीकृति पत्र लेना होगा। एक बार स्वीकृति पत्र मिल गया तो आपको पहली किस्त की राशि मिल जाएगी और उसी के बाद से घर का निर्माण कार्य तुरंत शुरू करना अनिवार्य होगा। जब तक आप घर का निर्माण कार्य शुरू नहीं करेंगे तब तक अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि जैसे ही आपको राशि मिले आप घर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दें। यह पूरी प्रक्रिया उन सभी परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो बरसों से एक पक्के घर की आस लगाए बैठे थे। अब उन्हें सिर्फ इंतजार करना है कि उनका नाम सूची में है या नहीं। अगर है तो उनका सपना अब सच होने वाला है।